मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 8 की बारी है। वैसे कल भी यही क्लास 8 ही चल रहा था। एक्सरसाइज 1.2 ओल्ड बुक से है और एक्सरसाइज 1.1 न्यू बुक से है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईना की तरह बिल्कुल साफ है। लेकिन वही है कि प्रोसेस जानना आपको ज़रूरी है। क्वेश्चन है क्या, करना कैसे है, देखिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा, -2/5 एंड 1/2 इसको तो लिख देना है। अब डिनोमिनेटर जो है इसका डिफरेंट है, एक में 5 है और दूसरा में 2 है। तो सबसे पहले 5 और 2 का एलसीएम निकालना होगा। यहाँ क्या लिखना होगा, जो एलसीएम ऑफ 5 एंड 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 10। अब ध्यान दीजिए, अब -2/5 को लीजिए, तो -2/5, तो -2/5 अब 5 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 10 होगा, यह देखना है। तो 2 से सिर्फ हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल है कि रेशनल नंबर या फ्रैक्शन कुछ भी हो, इक्वल चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ऊपर नीचे किया जाता है, डिवाइड किया जाता है तो ऊपर नीचे किया जाता है, प्लस किया जाता है तो ऊपर नीचे किया जाता है, माइनस किया जाता है तो ऊपर नीचे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किया जाता है। अब देखिए, तो 2 से अगर हम 5 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कितना होगा, -4/10। ठीक है। अब आइए 1/2, तो 1/2 में क्या करना है, तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 5 होगा, तो 5 से करेंगे, 2 5 या 10 होगा, तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5/10। अब गौर कीजिए, -4 और 5 इसके बीच में 10 रेशनल नंबर्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि -4 और 5 के बीच में क्या होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 9 12। लेकिन हमको चाहिए 10, तो इसलिए क्या करना होगा कि एक बार और एक स्टेप और बढ़ जाना है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -8/20 हो जाएगा। इसमें भी 2 से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 या 10/20। अब देखिए, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, अब ऊपर -8 है और 10 है, तब -8 और 10 के बीच में आसानी से जो है सो 10 रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। तब देखिए, देयरफॉर द रिक्वायर्ड 10 रेशनल नंबर्स अब क्या होंगे, अब गौर कीजिए थोड़ा सा। 10 रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू, अब क्या क्या होगा, जैसे -7/20 लिख सकते हैं, क्योंकि -8 और 10 के बीच में लेना है। फिर -6/20 ले सकते हैं, -5/20 ले सकते हैं, -4/20 ले सकते हैं, -3/20, इसके बाद -2/20, फिर -1/20, फिर 0 भी आप ले सकते हैं, 0/20 दैट इज 0। क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ठो जैसे 1/20, 2/20, ये सब आप लिख सकते हैं। वैसे जो कैंसिल करने वाला है कैंसिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही चीज़ है, जो फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5, सेकंड में है -3/2 एंड 5/3, और थर्ड में है 1/4 एंड 1/2। अब सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले फर्स्ट का, तो सॉल्यूशन में हो जाएगा ये 2/3 एंड 4/5। थोड़ा ध्यान देना है, इसमें भी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, तो क्या होगा, सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज इक्वल टू कितना, 15। ठीक है। तब 2/3 लेना है फर्स्ट वाला, तब डिनोमिनेटर में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 15 होगा, तो 5 से नीचे भी करना है, 3 5 या 15 हो जाएगा, और 5 से ऊपर भी, तो 2 5 या 10/15। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 4/5 है, तो 4/5, तो 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 15 होगा, 3 से, तो 3 से ऊपर और 3 से नीचे, यानी कितना होगा, 4 3 या 12/15। अब 10/15 और 12/15 के बीच में
5 ठो लेना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो 5 ठो लेना है तो 10 और 12 के बीच में तो सिर्फ 1 है। अगर 5 ठो लेना है, अगर 2 से करते हैं तो 10 टू या 20 या यहाँ 12 टू या 24, तो 24 और 20 के बीच में 3 ठो आएगा या 4 ठो आएगा। फिर इसका 3 से करते हैं, 10 से या 30 और 12 3 या 36, तो 30 और 36 के बीच में क्या आएगा, 31, 32, 33, 34, 35, यानी 5 ठो आ जाएगा। तो इसमें क्या करना होगा, जो 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए 3 से ऊपर और 3 से नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। 10 3 या 30 बाई 45 हो जाएगा, और इसमें भी 3 से ऊपर और 3 से नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 12 3 या 36 बाई 45 हो गया। अब 30 और 36 के बीच में अब लिखना होगा देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब क्या सब लिखना है, 30 और 36 के बीच में 31 बाई 45, 32 बाई 45, 33 बाई 45, 34 बाई 45, 35 बाई 45। वैसे ये सब अगर कैंसिल करते हैं तो कैंसिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सेकंड में क्या दिया हुआ है, -3/2 एंड 5/3। अब इसका भी वही करना है, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ यानी 2 एंड 3 सबसे पहले लिखना है, इजिकल टू कितना होगा 6। अब -3/2 को लेके अगर हम बढ़ते हैं तो -3/2 और 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 6 होगा, तो 3 से नीचे और 3 से ऊपर, यानी कितना होगा -9/6। इसके बाद 5/3 है, तो 5/3, अब 5/3 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 6 होगा, तो 2 से, तो 2 से नीचे करते हैं तो ऊपर भी करना होगा, 5 2 या 10 अब बाई 6। अब देखिए, अब -9 और 10 के बीच में ओनली 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो एकदम आराम से आ जाएगा, -8 -7 -6 -5 -4, कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए, देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे -8/6, ठीक है, इसके बाद -7/6, -5/6, इसी तरह से आप पॉजिटिव में भी 1-2 ठो ले लीजिए। अब 10 से पहले 10 और -9 के बीच में, यानी 8/6 भी लिख सकते हैं और 9/6 भी लिख सकते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कैंसिल करके भी आप लिख सकते हैं, अगर कैंसिल करते हैं तो यहाँ क्या होगा, जैसे -4/3 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल होगा नहीं, 7/6 रहेगा, यह भी कैंसिल नहीं होगा, -5/6 होगा, यह कैंसिल होगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी 3/2। इस तरह से अब देखिए थर्ड पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट में क्या है, 1/4 एंड 1/2। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देखें, अब क्या करना है, ये सबसे पहले 4 और 2 का एलसीएम निकालना है, इसमें भी डिफरेंट है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 इज इक्वल टू कितना 4। अब 1/4 जो है, ये तो 1/4 है ही, इसमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप प्रोसेस में बढ़ रहे हैं तो 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है 1/2, अब 1/2 जो है, 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 4 होगा, क्योंकि एलसीएम 4 लाना है, तो 2 से नीचे, तो 2 से जब नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी करना ही होगा, यानी कितना होगा 2/4। अब ध्यान दीजिए, तो 1 और 2 के बीच में तो कुछ है ही नहीं, कोई रेशनल नंबर नहीं है, तो इसलिए 5 रेशनल नंबर अगर हमको निकालना है तो इस सब केस में एक बढ़ा करके लिख दीजिए, यानी कितना 5 रेशनल नंबर निकालना है तो 6 से ऊपर नीचे एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ क्या होगा 6 1 जा 6/24, यहाँ क्या होगा, इसमें भी 6 से ऊपर नीचे करते हैं तो 6 2 जा 12/24। अब 6 और 12 के बीच में एकदम आराम से 7 8 9 10 11 आ जाएगा, यानी लिखना होगा देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2
नंबर्स बिटवीन क्या है 1/4 एंड 1/2 इज इक्वल टू, अब क्या होगा, अब 6 और 12 के बीच में यानी क्या होगा 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 और 11/24। तो इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो कर दीजिए। जैसे 7/24 तो कैंसिल होगा नहीं, 7/24 ही रहेगा। यहाँ 8/24 है तो इसको आप 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। और 9/24 है तो इसको 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3/8 लिख सकते हैं। यहाँ 10/24 है तो 2 5 जा 10, 12 2 जा 24, 5/12 लिख सकते हैं। और इधर 11/24 तो कैंसिल होगा नहीं, 11/24 ही लिखा जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं उस एक्सरसाइज का बाकी जो क्वेश्चन रहेगा उसको मैं सॉल्व करूंगा और वह आप तक पहुंचे इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें प्लीज़। धन्यवाद।